सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो सेशन है वो रेशियो के कॉन्सेप्ट का लास्ट सेशन रहेगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपने लास्ट पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को। ठीक है, तो शुरू करने से पहले तो ये समझ लो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते क्यों हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। और आपका जो प्रॉफिट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है बिजनेस में, कैसा प्रॉफिट आ रहा है, कंपैरेटिवली हाइयर प्रॉफिट है, लोअर प्रॉफिट है, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा रेशियो का बंडल ही देखते हैं। वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो प्रॉफिट को अलग अलग एस्पेक्ट से एनालाइज करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल हम लोग को 5 तरह का रेशियो कवर करना है। टोटल 5 फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में 2 लाइन में क्या बोल रखा है बुक में आपके देखिए। तो दिस रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड हेल्प्स इन असेसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दिस रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा? परसेंटेज फॉर्म में। सबसे पहला है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट्स आपको याद आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो हाँ उसी से रिलेटेड आइटम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें जीपी रेशियो में। तो देखिए जीपी रेशियो क्या कहता है, दिस रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग समझते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सेल्स। ठीक है, तो जीपी को कंपेयर किया जाएगा सेल्स के मुकाबले। अब यहाँ पे जो सेल्स लेंगे वो लेंगे नेट सेल्स, ये याद रखना है आपको। ग्रॉस सेल नहीं, नेट सेल। नेट सेल मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स कह लो इनटू 100। परसेंटेज फॉर्म में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो आपको हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला याद कैसे रखें? तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। बड़ा फिगर है आपका सेल्स, बेस में हम लोग हमेशा बड़े फिगर को लेते हैं। जैसे आपको मान लो आप अपना परसेंटेज कैसे निकालते हो, जैसे आपका एग्जाम 500 मार्क्स का होगा तो 500 में आपको 300 आया तो 300 आउट ऑफ 500 बोलते हो। ऐसा तो बोलते नहीं हो कि 500 आउट ऑफ 300 है। तो बड़े फिगर को हमेशा नीचे रखते हैं। तो याद रखना बड़ा फिगर सेल्स होता है और सेल्स हमेशा बेस में रहेगा। तो इस फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? तो जीपी ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि नेट सेल्स। अब सेल्स में याद रखना नेट सेल्स ही लोगे हमेशा, सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो ये आपका फॉर्मूला का ओवरव्यू हो गया। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बात करें, जहां पे क्वेश्चन में मेनली आपको परेशान किया जा सकता है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो अलग अलग तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला तो है सेल्स में से माइनस कर दो आप कॉस्ट, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है अब इन दोनों ग्रॉस प्रॉफिट में जो दो एलिमेंट है, एक तो नेट रेवेन्यू मतलब सेल्स का, दूसरा है कॉस्ट। इनके भी नीचे, इनको भी आप डिटेल में समझ लो क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर भी फंसाएगा आपको। डायरेक्ट सेल्स दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो पहले हम लोग देख ले सेल्स। सेल्स को कैसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्ट अगर सेल नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्टली कैसे निकालोगे इसको? ओपनिंग इन्वेंट्री और इस इन्वेंट्री में स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स इग्नोर करोगे, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स को अगेन इग्नोर करोगे। कहने का मतलब है या तो सेल्स का फिगर आपको दे देगा तब तो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो आप सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो भी सेल्स के बराबर फिगर निकल आता है। ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें मालूम ही नहीं, प्रॉफिट एलिमेंट को इग्नोर करना है और हम लोग को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालोगे? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is computed by adding cost of material consumed plus purchase of stock in trade, change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, और साथ ही साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब उसी चीज को थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया और कोई अंतर नहीं है। बेसिकली यही तरीका है निकालने का। ठीक है, एक तरीका और है, अगर मान लीजिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट मान लीजिए बाय मिस्टेक मिल गया, तब तो और इजी हो जाएगा। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो भी कॉस्ट निकल आएगा। पर जनरली
ये कम यूज होता है, ये वाला मेथड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए तो आपका ये जीपी रेशियो में इतना ही काम का चीज था और नहीं। अगला है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं। चलो अब यहां पे ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया, तो ऑपरेटिंग का मतलब वो एक्टिविटी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये रेशियो क्या स्टैब्लिश करता है, तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बीच में, मतलब नेट सेल्स के बीच में। पिछला वाला ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन स्टैब्लिश करता था सेल्स के बीच में, अब यहाँ पे कॉस्ट एंड सेल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और एक तरीका और है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को सम कर दोगे तो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट था वही है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट नया चीज आ गया आपके पास। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, तो ये है बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसी को ऑपरेटिंग कॉस्ट कह रहा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखो यहाँ पे इलैबोरेट किया गया है, दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, एग्जांपल employees benefit expenses and other expenses. Non-operating income and expenses मतलब those income and expenses which are not incurred for the operating activity are excluded। ये बात को याद रखना है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एक्सक्लूड करोगे। ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, वो क्या है देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, purchase of stock in trade, change in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade, plus employee benefit expense plus other expense other than non-operating। कहने का मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दोगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपका निकल के आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सेल्स का फिगर वही जो ऊपर हम लोग किए तो वही चीज यहां भी होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो भी निकल के आ जाएगा। या एक तरीका और है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी हटा दो तो भी आ जाएगा। चलिए ऑपरेटिंग इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए ऑपरेटिंग इन्वेंट्री में आप स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को यहां भी इग्नोर करोगे, प्लस करोगे नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स को इग्नोर करते हुए। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिटेल नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू भी निकाला जा सकता है। ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली हेड है। ठीक है, इसमें आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ये बेसिकली हेड है, इन सबको ऐड करोगे तो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला जा सकता है। चलो आगे देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत सिंपल है, पहले उसका मतलब समझ ले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का मतलब, तो दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। ऊपर में ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो था, अब इस वाले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। वो कॉस्ट के एंगल से निकालता था, ये प्रॉफिट के एंगल से निकालेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उतना बिजनेस के लिए बेहतर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या था, जितना कम ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उतना बिजनेस के लिए बेहतर होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो ठीक उल्टा, जैसे वहां करते थे उसका ठीक उल्टा होगा। यहाँ पे अगर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड सॉरी अगर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उनको ऐड कर लो, और माइनस कर दो ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब इनको नलीफाई कर दो। इनको नलीफाई कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। कहने का मतलब है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है
उस प्रॉफिट में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट दोनों ही एडेड होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस है बताने का। यह एक तरीका और है, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है तब तो सीधे तरीके से निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो तो भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर अवेलेबल है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। कहने का मतलब हमको बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो निकालना है। ठीक है, अब इन फॉर्मूला का यूज तो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट आप आ जाओ नेट प्रॉफिट रेशियो की तरफ। ये नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स। Net profit ratio is an indicator of overall efficiency, operational efficiency of the business. Net profit ratio का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पे बिफोर टैक्स था, यहाँ पे आफ्टर टैक्स है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो, अगेन वही चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो। ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और उसके अलावा टैक्स, इन सब को माइनस कर दोगे तो भी आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेट प्रॉफिट यहां पे एक साइन मिसिंग है यहां पे। ठीक है, चलिए नेट प्रॉफिट आपका निकल के आने का एक तरीका ये है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड माइनस टैक्स फाइनली, तो आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे मूव करें आरओआई की तरफ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आरओआई क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि बिजनेस से कितना रिटर्न आएगा, उसी चीज को मेजर करता है आरओआई। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी फॉर्म में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रेफरेंस के फॉर्म में भी हो सकता है या डेट के फॉर्म में भी हो सकता है। उन सबको कवर करेंगे, उन सबसे रिटर्न कितना आ रहा है वही यहाँ पे कैलकुलेट करना मेरा मेन पर्पस है। तो देखिए आरओआई क्या करता है, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, कौन सा प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से, उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस करने से पहले प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस करने से पहले और टैक्स भी माइनस करने से पहले, मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो ईबीआईटी या पीबीआईटी कह सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे बेसिकली ईबीआईटी की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनता देखिए आरओआई का, तो नेट प्रॉफिट बिफोर, मतलब इसको शॉर्ट में बोले तो ईबीआईटी, ईबीआईटी या पीबीआईटी भी कहते हो इसको आप, तो ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करें तो कैसे और एसेट साइड अप्रोच फॉलो करेंगे तो कैसे, तो दोनों मैंने यहाँ पे निकाल दिया। देखो लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। एसेट साइड अप्रोच से आओगे तो नॉन करेंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स वो ले लो, लॉन्ग टर्म एसेट में सारे आ जाएंगे, फिक्स एसेट टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों, प्लस नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो भी आ जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो इन सब को ऐड करोगे तो आपका निकल जाएगा
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक नोट है, सिंस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड, इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स शुड आल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉफिट। अब क्योंकि हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को लिए नहीं है तो उससे होने वाला इनकम को भी मत लेना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग से रिलेटेड आइटम को ही इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे आके आपका ये भी रेशियो कंप्लीट हो गया। अब सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिससे आपको फॉर्मूला को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगा। चलिए